बांग्लादेश में जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है और नई इंटरिम सरकार बनी है, तब से ही हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं। हिंदू माइनॉरिटीज के घरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। जय श्री राम जैसे रिलीजियस चांट्स पर रोक लगाई जा रही है कि ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशंस पर कंडीशन लगाई जा रही है कि इस टाइम इस तरीके से आपको सेलिब्रेट करना है। इस्कॉन के लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताने की बात की जा रही है, बैन करने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर जो स्थिति है बांग्लादेश में, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। सो इसी पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने ये कहा है कि अगर सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आना है बांग्लादेश में, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय कर देना चाहिए जल्द से जल्द बांग्लादेश में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद इंटरवीन करना चाहिए सो दैट जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश में, सुरक्षित हो सके। तो ये मामला क्या है, ये बयान क्या है, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करिएगा। देखिए, जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है इस नाम से कि वो डिक्टेटर थे, डिक्टेटरशिप को हटाया जाएगा, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तब से ही जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। और रीजन ये दिया जा रहा है क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी रही है वो शुरू से ही, जो अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, उनके एक सपोर्टर बेस था। तो इस बेसिस पर एक अजीब से बेसिस, ठीक है, जिसका कोई सर पैर नहीं, उस बेसिस पर जो ये एक्सट्रीमिस्ट जनता अभी जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सर्च कर चुकी है, वो घरों पर अटैक कर रही है, वो मंदिरों पर अटैक कर रही है, अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस न्यूज को कवर किया जा रहा है। जस्टिस फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, हैशटैग इस्कॉन फॉर बांग्लादेश, हैशटैग ग्लोबल प्रोटेस्ट, ठीक है, हिंदूज हैव राइट टू लिव इन बांग्लादेश, सेफ हिंदूज इन बांग्लादेश, इस तरीके से पूरा ट्रेंड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर चिंता जताई है कि किस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं। इस्कॉन के लीडर्स, देखिए इस्कॉन के लीडर, एक इंपॉर्टेंट लीडर जिनका नाम चिन्मय कृष्णा दास है, इनको अरेस्ट किया। इसके बाद जो है 2 और हिंदू प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है सैटरडे को ही, ठीक है। इस बेसिस पर बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया है 2 और इस्कॉन चीफ को, कि उन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं अनरेस्ट फैला रही है। जो ऑलरेडी अनरेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, तो उसमें जो है वो इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अनरेस्ट फैला रही है। ऐसा बात नहीं है। सिंपल स्टांस इस्कॉन के लीडर्स ने ये कहा है कि जो भी एट्रोसिटीज हिंदू कम्युनिटी पर हो रही है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट टफ स्टांस ले, इस वजह से रैली निकाली जा रही है, पीसफुल रैलीज निकाली जा रही है, लेकिन उस पर बांग्लादेश अथॉरिटीज के द्वारा अटैक्स करके उन रैलीज को बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। एंड न्यूज ये भी आ रही है कि बांग्लादेश पुलिस ने जितने भी इंपॉर्टेंट इस्कॉन के लीडर्स हैं, 50 इस्कॉन के लीडर्स को भारत जाने से भी रोक दिया है। इस वजह से उनको प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरीके के प्ले कार्ड्स को शो करना पड़ रहा है कि वी आर नॉट टेररिस्ट, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इस तरीके से जो है प्ले कार्ड जो है वो इस्कॉन के लीडर्स जो हैं वो बांग्लादेश में आपको शो करते हुए दिख जाएंगे। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने कहा है कि यूएन फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि ये जितने भी ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है जिसका हम राइज देख रहे हैं एकाएक से, जैसे ही बांग्लादेश की जैसे ही शेख हसीना जो है उनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई है, तो इनको कंट्रोल में लाने के लिए इंडियंस पर अटैक ना हो, हिंदू कम्युनिटीज पर वहां पर अटैक ना हो, रिलीजियस ग्राउंड पर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को जल्द से जल्द डिप्लॉय करना चाहिए एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए पर्सनल लेवल पर, सो दैट ये सिचुएशन जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर इस तरीके का टर्मोइल रहेगा बांग्लादेश में तो इसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर भी आएगा, वेस्ट बंगाल पर भी पड़ेगा। तो इस वजह से भी बांग्लादेश में जितनी जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, बांग्लादेश जितना इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बाहर निकलेगा, उतना ही बांग्लादेश के लिए भी बेटर रहेगा और भारत के लिए भी अच्छी न्यूज रहेगी वो, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट तब आई है जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको बताया कि 2 और चीफ, ठीक है, 2 और हिंदू प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके बाद ही जो है ये आपका बयान आया है कि जल्द से जल्द जो है सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहिए। एंड उन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश में फैमिलीज रहती हैं,
वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जो इस्कॉन चीफ है, ठीक है, जो कोलकाता यूनिट है, उनसे भी बात करी है, उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया है और ये भी कहा है कि जितना सपोर्ट, जितना हेल्प हो सकती है यूनियन गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से, उतना ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ओवरऑल इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जो भी स्टांस, ठीक है, जो भी स्टांस यूनियन गवर्नमेंट रखेगी कि किस तरीके से बांग्लादेश की सिचुएशन को टैकल करना है, वो पूरा तरीके से सपोर्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद एस जयशंकर सर से डिस्कशन किया है और उन्होंने बोला है कि इस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, जिसके बाद एस जयशंकर सर ने जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनी हुई है उनकी अथॉरिटीज से बात करी है, उनसे ये कहा है कि जल्द से जल्द ये जो भी माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू कम्युनिटीज पर अटैक हो रहे हैं, उनको घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनको कैसे ना कैसे करके आप रोकिए। हालांकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है, वो ये कह तो रही है कि हम टफ से टफ स्टांस रख रहे हैं, सभी लोगों का राइट है अच्छे से रहने का बांग्लादेश में, लेकिन जो उनके शब्द हैं और जो एक्शन एक्चुअल में बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल भी अलाइंड नहीं हो रहे हैं। जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी एज सच इंटेंशन एक्शंस में तो नहीं दिख रही कि जिससे जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको कैसे ना कैसे करके कंट्रोल किया जाए। वो कंट्रोल कैसे होगा? जब तक कानून का डर नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं होगा, तब तक इस तरीके से जो बांग्लादेश है वहां पर हिंदुओं पर अटैक होते रहेंगे, क्योंकि एक लॉलेसनेस सोसाइटी बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान का माहौल है, कुछ इसी तरीके का माहौल जो है बांग्लादेश में भी बनता हुआ दिख रहा है, जो कि भारत के लिए, दुनिया के लिए, पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर सर की, तो एस जयशंकर सर ने अभी पार्लियामेंट का सेशन चला है तो उसमें ब्रीफिंग भी दी कि इस मैटर को पूरी सीरियसली तरीके से जो है भारत सरकार ले रही है। कंटिन्यूसली यूनियन जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, उनके अथॉरिटीज से, उनके ऑफिशियल्स के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है कि कैसे ना कैसे करके इन अटैक्स को रोका जाए। लेकिन अभी भी इतने एफर्ट्स के बाद भी इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। इन सब स्टेटमेंट, इन सब प्रोटेस्ट के बावजूद भी जो अटैक्स हैं वो बांग्लादेश में बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से 2 और इस्कॉन चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है, कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया, उसके बाद ये बहुत बड़े लेवल पर जो है ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 2 और इस्कॉन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो चाहे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, हम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की बात कर लें, हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक देश जो है वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो बहुत चिंताजनक है। हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की, वो भी ये कह रही है कि हाँ, हम बिल्कुल टफ स्टांस ले रहे हैं, अटैक्स जो हो रहा है हम उनको रोकेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। आज भी ग्राउंड रियलिटी बांग्लादेश में ये है, अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटी बांग्लादेश में ये है कि अटैक्स हो रहे हैं, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके रिलीजियस प्लेसेस को अटैक किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है जैसा कि हम 2-3 महीने से देखते हुए आ रहे हैं। कुछ भी खास बदलाव नहीं हो रहा है और डर का माहौल है। हिंदू कम्युनिटी, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को टफ स्टांस लेना होगा। कुछ ट्रेड सैंक्शंस भी लगाया जा सकता है, डिप्लोमेसी के थ्रू भी प्रेशर बनाया जा सकता है। यूएसए के प्रेसिडेंट भी अब डोनाल्ड ट्रंप हो रहे हैं, भारत के अच्छे रिलेशंस है यूएसए के साथ, तो इंटरनेशनली ट्रेड के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू प्रेशर बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है बस वो कहती रहेगी कि हाँ, हम जो है अटैक्स को रोक रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो पार्टीज हैं वो खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्टांस रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट स्टांस रखते हैं। तो उनको चेक करने के लिए जब तक इंटरिम गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं आएगा तब तक जो है सिचुएशन इसी तरीके से रहेगी। और जब देखिए, जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब हिंदू कम्युनिटी 22% वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, लेकिन समय के साथ सिचुएशन खराब होती चली गई और अभी सिर्फ जो नंबर है वो सिर्फ 8% का है। तो आप समझ सकते हैं इस नंबर के 22 से 8% तक का ये जो डिक्लाइन हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बांग्लादेश बनती चली जा रही है, जहां पर मल्टी कल्चरिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज
दुनिया के लिए भी एंड भारत के लिए भी। तो कोशिश यही है, चाहे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात कर लें, यही सीरियस अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, बट अभी रियलिटी में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड जिस भी ग्रुप में एडेड है वहां पर भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।